ये ईश्वरीय अनुकंपा है कि मैं बखान करूं तो अच्छा नहीं है। जी जी। जी हाँ, इस नाते मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत का बखान नहीं करना चाहता हूं। होल्डिंग जो है प्रत्याशियों का लगा है, तो काफ़ी कुछ लोगों के मन में सवाल है कि आखिर राधे श्याम त्यागी जी का जो है कहीं बैनर ना दिख रहा है, ना कहीं होल्डिंग दिख रही है, इसका राज क्या है? तो ये जो सपा है पीडीए की बात करती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इस नाते मैंने अपने नेतृत्व से बताया भी है कि अब अयोध्या से जो पशु की समस्या आपने बताया, ये निश्चित आने वाले 1 महीने के अंदर जानवर रोडों पर नहीं दिखाई देंगे। ये अपने वीडियो में नोट कर लें। चुनाव का मौसमी कार्यकर्ता नहीं हूँ। 2012 में ये सीट रिजर्व हुई। इससे पहले भी इस क्षेत्र के अंदर गहराई से सभी सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है, जिसमें मिल्कीपुर जो है हॉट सीट बनी हुई है। अब पूरी देश दुनिया की नज़र जो है मिल्कीपुर पे ही है। आखिर मिल्कीपुर पे क्यों है, किस लिए है, ये आप सबको पता होगा। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। अयोध्या सीट जो है भाजपा जो है बुरी तरह से हारी थी। अब अयोध्या को जो है मिल्कीपुर सीट जीत कर जो है भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या का बदला लेना है और काफ़ी प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी से अपनी अपनी जो है दांव पेच जो है खेल रहे हैं। पार्टी किसके कंधे पर जो है मिल्कीपुर का भार देगी, आखिर पार्टी भी अभी कंफ्यूज है कि कौन वो हो सकता है कि जो मिल्कीपुर सीट जीत कर जो है हमारी झोली में लाकर जो है डाल सकता है। तो काफ़ी तेज जो है काफ़ी जगह पे जो है जिसकी चर्चा हो रही है। इसी में राधे श्याम त्यागी जी हैं, ये भी लाइन में है। लाइन में हम क्या कहें तो हमें ये उम्मीद है, जिस हिसाब से इनके क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं, 95% उम्मीद यही है कि राधे श्याम त्यागी के ही कंधों पर योगी जी मिल्कीपुर के जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है त्यागी जी। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। इस नाते आपके चैनल के सभी साथियों को जय जय श्री राम। और जो भी हमारे इस आवाज़ को सुन रहे हैं लाइव में सबको जय जय श्री राम, भारत माता की जय। जी अच्छा, तो जैसे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं जो है जगह जगह चौराहे पर, गाँवों में, गलियों में हो रही है कि आखिर ये राधे श्याम त्यागी है कौन। चर्चा हो रही है लेकिन अभी कुछ लोग को ये भी नहीं पता कि राधे श्याम त्यागी है कौन। आपने जो सवाल किया, हाँ, पहले आप परिचय दे दीजिए जी, अपना। हम सदाबहार कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के दिलों में विराजते हैं। राइट। क्योंकि राधे श्याम त्यागी का जो सार्वजनिक जीवन है, अपने जीवन को एक काम के लिए समर्पित किया है, वो काम है भारत माता की जय। राइट। और इस नाते छात्र जीवन से मैंने अन्य वीडियो में भी कहा होगा कि कक्षा 10 पास करके मैं अयोध्या में पूज्य परमहंस जी के आश्रम में रह करके पढ़ाई की। वहीं से हमारा संबंध आरएसएस के प्रचारक से भी हो गया और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी मैं 2 बार जेल में रहा और आरएसएस के कामों में भी रहा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ मूल रूप से। जी। और प्रशिक्षित भी हूँ। और संघ के कार्यों के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक गरीब कार्यकर्ता भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले से लेकर के आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के साथ साथ आज दुनिया के सबसे चर्चित नेता हैं। एक ऐसी भारत की राजनीतिक पार्टी है, मैं उसका सदस्य बना। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में मैं जिले का अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहा, मैं प्रांतीय परिषद सदस्य 3 बार रहा। मैं तीसरी बार महामंत्री हूँ। अयोध्या जिले के सांगठनिक दृष्टिकोण से कई मंडल हैं, मैं मंडलों में प्रभारी रहा और लगातार 25-26 साल तक मैंने समाज और पार्टी में काम किया। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, पूर्व में हैं, वर्तमान में हैं, जो भी सदस्य हैं, उनके दिलों तक हमारी पहुंच है। इस नाते वो कार्यकर्ता हैं तो हमारी बातें करते रहते हैं। जी। अच्छा, तो मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी अगर योगी जी आपको देते हैं तो क्या त्यागी जी कितना % उम्मीद है कि मिल्कीपुर की सीट जो है बीजेपी के दामन में जो है जीत के डाल पाएंगे? देखिए, राधे श्याम त्यागी के ऊपर जिम्मेदारी देंगे जी। तो निश्चित उनके दिमाग में होगा कि यह चुनाव मिल्कीपुर की आम जनता लड़ेगी। जी। क्योंकि मैं आम जनता के अंदर, आम कार्यकर्ताओं के अंदर ये विश्वास है कि मैं चुनाव का मौसमी कार्यकर्ता नहीं हूँ। 2012 में ये सीट रिजर्व हुई। इससे पहले भी इस क्षेत्र के अंदर गहराई से सभी गाँवों में जाकर के मैंने काम किया है। मैं इस गांव के प्रत्येक गांव में कह सकता हूं कि मैं गांव में ग्राम देव दर्शन यात्रा के नाम से जो गांव में देवता बसते हैं उनका चरण वंदन किया है, उनकी पूजा की है। तो इस नाते यह बातें माननीय योगी जी के पास हैं।
तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अगर विश्वास व्यक्त करेंगे तो यह सीटें निश्चित पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीती जाएगी। जी जी। निश्चित। तो मतलब अगर योगी जी आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आप बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मिल्कीपुर की सीट जो है बीजेपी के दामन में डाल देंगे। एक सवाल ये है आपसे कि अभी आप देखिए कोई भी चौराहा होगा विधानसभा में, चौराहे के खंभे पर चौराहे पे बड़ा बड़ा होल्डिंग जो है प्रत्याशियों का लगा है, तो काफ़ी कुछ लोगों के मन में सवाल है कि आखिर राधे श्याम त्यागी जी का जो है कहीं बैनर ना दिख रहा है, ना कहीं होल्डिंग दिख रही है, इसका राज क्या है? मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के दिलों पर ही नहीं, क्षेत्र के आम जनमानस के दिलों में विराजता हूँ जी। मेरे प्रति उन श्रद्धा है, वो मेरे जनता जनार्दन ही नहीं कहता हूँ, मेरे दिल में भगवान स्वरूप हैं। मैं उनका सेवक हूँ। सेवक के नाते हम जब उनके दिलों में रहते हैं तो ये जो बैनर है, पोस्टर है, ये सब मौसमी होता है। ये कुछ समय जब आता है चुनाव का तो कुछ लोग आकर के टांग करके सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, किसी नाते लोग मेरा भी नाम जान जाए। उनको ना टिकट से मतलब होता है, ना कुछ मतलब होता है, कुछ के लिए हाँ कुछ इधर उधर से कुछ पैसे कमाए रहते हैं, उस पैसे के माध्यम से अपना नाम हो इस नाते टांगते हैं। मुझे बैनर के नाम से जाने तो मैं शौक नहीं रखता हूँ। जी जी। इसी नाते मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग बैनर के नाते मुझे जाने। मुझे राधे श्याम त्यागी को एक सेवक के नाते जाने, यह विश्वास लेकर के मैं जीता हूँ। जी जी। अच्छा, तो अगर जो लोग इतना बैनर में लाख 2 लाख 5 लाख होल्डिंग में जो है खर्चा कर देते हैं, अगर वही गरीबों की मदद करें तो फिर कितना अच्छा हो जाए? अगर गरीब राधे श्याम त्यागी जी ऐसी सोच जो है रखते हैं? निज सोच ही नहीं रखता हूँ जी। मैं एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने कहा अपने जीवन को भारत माँ के नाम समर्पित किया है। भारत माँ मैंने गांव गरीब की लड़ाई को लड़ना, गांव गरीब की चिंता करना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है कि अंतिम व्यक्ति यदि विकास करेगा उसको न्याय मिलेगा तो इस देश की उन्नति होगी, उस मिशन को लेकर के हम काम करते हैं। जी जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि काफ़ी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं लाइन में लगे हैं, इनके पास जो है काफ़ी मोटी रकम है, त्यागी जी के पास जो है थोड़ा आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है। इस पर क्या आपकी राय है, बताइए ज़रा। उनके बुद्धि पर भी तरस आता है जी जी। जो ऐसा सोचते हैं। मतलब पैसा है त्यागी जी के पास, खाली दिखाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ समझता हूँ, जिस माँ के 18 करोड़ का सदस्य परिवार हो और वह परिवार सभी खाते पीते हैं, कोई इनको देता नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो ये सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी खूबी के साथ काम करेंगे। और जिसका इतना लंबा परिवार हो, गरीब कैसे हो सकता है? गरीब कहने वाले या तो मूर्ख हैं या तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। जहाँ तक राधे श्याम त्यागी की व्यक्तिगत हैसियत की बात है तो शायद नहीं जानते हैं, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। ये ईश्वरीय अनुकंपा है कि मैं बखान करूं तो अच्छा नहीं है। जी जी। जी हाँ, इस नाते मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत का बखान नहीं करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी दूसरी जगह ग्राम पंचायत में पैदा हुए, उनको अपनी नानी की प्रॉपर्टी मिली। मैं उनकी नानी के यानी मैं पिताजी के नानी के यहाँ पैदा हुआ, मुझे भी अपनी नानी की प्रॉपर्टी मिली। मैं नानी की प्रॉपर्टी पर, पूरी प्रॉपर्टी पर रहता हूँ। मेरे बच्चे मेरी नानी की प्रॉपर्टी पर पैदा हुए, मेरी पत्नी की उनकी नानी की प्रॉपर्टी मिल गई। तो ये सब ईश्वरीय कृत है, बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा जिस समय पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, ये पता चलेगा कि राधे श्याम त्यागी अरबपति है कि करोड़पति। मैंने कहा कार्यकर्ता मुट्ठी से पैसा खर्च करेगा, जितना खर्च कर पाएगा करेगा, कार्यालय पर रिपोर्ट करेगा, तो यह ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ये उन लोगों का ये सिर्फ भ्रम है, ये दुष्प्रचार है राधे श्याम त्यागी के लिए। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, इस नाते समस्त कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा और उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेगा। सामने अगर सपा प्रत्याशी की बात की जाए तो अवधेश जी के लड़के ही दावेदारी है। आप यहाँ से अभी लोकसभा अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर जो है हार चुकी है। अगर लोकसभा की बात हो तो मिल्कीपुर 7,000 कुछ मतों से जो है हारी है। क्या आप पूरा जो है कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस सेट को समाजवादी पार्टी ने जीता है। मैं कहता हूँ काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरल है, जनता धोखा खाई है, क्योंकि यह जो छल फरेब मक्कारी की राजनीति करने वाले लोग हैं जी, जिन्होंने पीडीए की बात किया, कांग्रेस उसके साथ सपा है, तो ये जो सपा है पीडीए की बात करती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये कब ये पिछड़े के समर्थक हो गए? ये कब से पिछड़े के समर्थक हो गए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ों का ही शोषण किया है। बिहार के अंदर जिसको लोग अभी भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इसी कांग्रेस ने कहा
कर्पूरी ठाकुर करो पूरा, घर जाकर उठाओ छुरा, और उनकी सरकार को भी बर्खास्त किया। ऐसे अपनी में 90 बार इस लोकतांत्रिक सरकार को अन्य प्रदेशों में भी बर्खास्त करने का काम किया था, वही कांग्रेस है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यानी 100 में 52 पिछड़ों की आबादी, अगर 27 काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, रिपोर्ट दिया, इन्होंने कोई रिपोर्ट लागू नहीं किया। जब पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार आती है, बीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है। दूसरी चीज़ें, हम मानी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन कर देती है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं मिलता है। इधर माननीय नरेंद्र मोदी जब पुनः भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो पिछड़े वर्ग आयोग को हम संवैधानिक दर्जा देते हैं, यानी पिछड़ों का काम सबसे अधिक कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। क्योंकि प्रभु राम की नगरी में जो भाजपा हारी है, ये अपने थोड़ा सा आश्वस्त हो गई थी, हम जीत ही रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति हम मिल्कीपुर विधानसभा से करने वाले हैं। जितने वोटों से लोकसभा में जीते हैं, अगर पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो उतने मतों से मिल्कीपुर से हम इन गठबंधन को हराने वाले हैं। उसका जवाब मैं मिल्कीपुर से देने वाला हूँ। अच्छा जी, आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके किसानों के हित में कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो किसानों के हित में रहेंगे, क्योंकि छुट्टे जानवर से जो है किसान बहुत जो है परेशान है। बहुत सही सवाल किया है जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मौसमी नेता कुछ लोग बड़ी बड़ी काली काली सी गाड़ियों को से दौड़ते हैं, जिन्होंने छल फरेब मक्कारी कुछ भी कर करके पैसे को कमाया है। हम स्वच्छ छवि की राजनीति मिल्कीपुर से पनपे, क्योंकि अयोध्या के अंदर यह सीट आती है। अयोध्या से ये संदेश जाए कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मैं स्वच्छ छवि की राजनीति का एक मिसाल मिल्कीपुर से कायम करने वाला हूँ। इस नाते मैंने अपने नेतृत्व से बताया भी है कि अब अयोध्या से जो पशु की समस्या आपने बताया, ये निश्चित आने वाले 1 महीने के अंदर जानवर रोडों पर नहीं दिखाई देंगे। ये अपने वीडियो में नोट कर लें। और इसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था अब चलने जा रही है। जो ग्राम पंचायतों में हमारे जो ये पशु को रखने का जो स्थान है, जहाँ नहीं है वहाँ भी बन रहा है, जो बने हैं उसको बहुत आधुनिकरण तरीके से बनने के प्रयासरत हैं। और ये रोडों पर जानवर तो 1 महीने के अंदर समाप्ति हो जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और किसानों के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यह प्रदेश के लोग याद करते हैं, जब सोसाइटी पर पुलिस लगती थी खाद बंटवाने के लिए, लाठी डंडा चलता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। जब किसान को खाद डालना होता था तो बनिया का पैसे के लिए जाता था। मैं बहुत गरीब परिवार में एक जन्म लेकर के मैंने भी उस चीज़ को नज़दीक से भी देखा था कि कितनी दिक्कत होती थी। एक बोरी खाद के लिए पड़ोसी से, बड़े लोगों से पैसा मांगना पड़ता था। तो दोस्तों, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, तो अभी हमारे साथ में मौजूद थे जो है राधे श्याम त्यागी जी। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे जो है हमारे साथ SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।